वो तो खुद एक भगोड़ा है, उसको तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने से। वो तो हमेशा से इंडिया की तारीफ करता है, किसी इस्लामी कंट्री या मुसलमान की तारीफ करके तो वो राज़ी नहीं है कि किसी मुसलमान भाई की या मुसलमान की तारीफ करे। दूसरी बात है, ये तो खुद भगोड़ा है, ये कैसे बात कर रहा है। हमारे मुल्क के अंदर किसी वज़ीर-ए-आज़म ने 5 से 10 साल नहीं लगाए, ठीक है। आप नरेंद्र मोदी को देख लें, वो कब से वज़ीर-ए-आज़म बना है। जब तक हमारे मुल्क के अंदर कोई एक लीडर 10 से 15 साल नहीं लगाएगा, वो कैसे हमारा मुल्क स्टेबल करेगा। सोचने की बात तो ये है। अभी हमारे नवाज शरीफ ने कितनी अर्सा लगाई है, कभी 2.5 साल, कभी 2 साल, कभी 3 साल, कभी इसको पूरा टाइम पीरियड उन्होंने दिया है, कभी नहीं दिया। तुम किस मुंह से ये इंडिया के साथ अपना मुआवजा करते हैं? शर्म आनी चाहिए इसको। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसकी उसको कोई शर्म नहीं है इस बात पे कि आप नरेंद्र मोदी भी इंसान है, तुम भी इंसान है। उसने अपने मुल्क को किधर लेके जाए। आप भी हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, अब फिर से बनने जा रहा है तुम सेलेक्ट करके तुम्हें बनने जा रहा है, तुम फिर भी यही बात करेंगे। बिन बुलाए मेहमान वो आ जाता है, पता नहीं वीज़े पासपोर्ट नहीं मिलते और ऐसे ही पहुंच जाता है। बस हमको तो नहीं पता ये कहाँ से पहुंचता है। हम तो किसी इस्लामिक कंट्री में हज करने या उम्रा या किसी कंट्री में अगर जाना चाहें तो जलील और बर्बाद हो जाते हैं, हम तो नहीं जा सकते। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। पता नहीं वो दुश्मन मुबालिक से हमारा कैसे इधर पहुंच जाता है, हमें तो नहीं पता। उनके सारे कारोबार उनके साथ साझे हैं, काफ़ी सारी इनकी उनके पास इन्वेस्टमेंट भी है, इनकी मशीनरी भी उधर है, काफ़ी इनका सारा एक ही सिस्टम है इंडिया के साथ। याराने दोस्तियाँ अभी भी ऐसी हैं जो पहले थी। जो मुल्क तरक्की कर रहे हैं ना, उसका बेस्ट जरिया ये होता है कि दूसरा मुल्क उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जब दूसरा मुल्क सपोर्ट करते हैं ना, दूसरे मुल्क इसको पसंद करते हैं ना, तो फिर वो मुल्क आगे जाते हैं। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। और क्या बहस चोर के काम है हम पे। इस मुल्क से अपना लोग भाग जाते हैं ना, तो वो किस तरह तरक्की करेगा। वो तुम्हारे अपना कंपनियां बन हो रही है, तुम्हारा जितना भी कंपनियां है वो ज़राए के मुताबिक हज़ारों कंपनियां इस साल में 1 साल में बन हो रही है। तुम अपने कंपनियों को बहाल नहीं कर सकते, तो दूसरे मुल्क कंपनी वो पागल है तुम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा मैं जानता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तो आप सभी लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आ गए हैं। सनाम जद के चैनल से ये वीडियो है और आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला, काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान की आवाम जो है इंडिया के बढ़ते जो कद है उसके ऊपर जो वहाँ के लोग हैं क्या सोचते हैं और वहाँ की गवर्नमेंट इंडिया के बारे में क्या बोलती है, और उसी के बारे में जब वहाँ की आवाम उसको जवाब देती है तो वहाँ के लोग क्या कहते हैं। चलिए इस वीडियो में देखते हैं। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सनाम जद। नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर इंडिया की तारीफ करते हुए कहा है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत चांद पर पहुंच गया है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक ज़मीन से ही नहीं उठ पा रहा। अगर हम दोनों वज़ीर आज़म का मुआवजा करें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुकूमत को 2 टन्योर पूरे हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि अगला टन्योर भी नरेंद्र मोदी साहब का ही होगा। लेकिन इन 10 सालों में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया में बहुत डेवलपमेंट की है। इवन के नरेंद्र मोदी साहब के टन्योर में ही इंडिया चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला मुल्क बना। नवाज शरीफ की अगर हम बात करें तो उनको भी 3 दफ़ा मौका मिल चुका है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने का। उन्होंने अपने इन 3 टन्योर में पाकिस्तान के लिए क्या किया, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? हयात। क्या करते हैं आप? मुलाजिम हूँ। अच्छा, हमारे जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया की तारीफ करते हुए कहा कि आज हमारा हमसाया मुल्क भारत चांद पर पहुंच गया है, लेकिन हम अभी ज़मीन से नहीं उठ पा रहे। पाकिस्तान अपने इन हालातों का जिम्मेदार खुद है। क्या कहेंगे उनके इस बयान पर? हालात पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाएंगे, वो तो खुद एक भगोड़ा है, उसको तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने से। वो तो हमेशा से इंडिया की तारीफ करता है, किसी इस्लामी कंट्री या मुसलमान की तारीफ करके तो वो राज़ी नहीं है कि किसी मुसलमान भाई की या मुसलमान की तारीफ करे। दूसरी बात है, ये तो खुद भगोड़ा है, ये कैसे बात कर रहा है। उसका जिम्मेदार कौम नहीं है, वो खुद है कि 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर बना हुआ, कहता है मुझे मौका दे दो। किस चीज़ का? अगर भाई खुसरा भी अगर चौक में दुआ करे ना खड़े होकर, या अल्लाह मुझे बच्चा दे दे, तो हो सकता है खुसरे को भी अल्लाह मुआवजे के तौर पर बच्चा दे दे। और ये 4थी मरतबा कह रहा है मुझे फिर बैठा दो। मैं तो कहता हूँ डूब के मर जाना चाहिए बस। आपने
बात की कि नवाज शरीफ 3 दफा हुकूमत में आ चुके हैं लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी 2 दफा हुकूमत में आए, उन्होंने अपने 2 टर्न्योर पूरे किए हैं, तीसरा टर्न्योर भी कह रहे हैं उनका ये। लेकिन आप देखें कि उन्होंने अपने 2 टर्न्योर में कितनी डेवलपमेंट की है इंडिया की। जो भी किया है ना वो उनको दफा मारो, हम तो उनसे बात भी नहीं, हमारा उनसे कुछ नहीं है। क्यों दफा करें, हम तो हमेशा मुआवजा करते हैं ना। हम इधर रहते हैं, हम अपनी बात करें बस, कि हमको किसने ऊपर से उठाना है, किसने तरक्की देनी थी, किसने क्या करना था, हमें तो ये पता है एक ही आया था, एक ही है बस। कौन? इमरान खान। कमाल का लीडर मिला है पाकिस्तान को जिंदगी में पहली दफा। अभी तो हमारा दिमाग खुला है बस कि हमारे साथ क्या हो रहा था, कि सब सियासतदानों एक पास हो गए और वो एक साइड पे हो गया। वो सब इसी चीज का निचोड़ है, उसका हर बयानिया दुरुस्त साबित हो गया। आपको पता है इमरान खान साहब की जमानत कबूल हो गई है। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह बेहतर होगा, इंशाल्लाह वी विल बैक इंशाल्लाह। इंडिया की तारीफ से आपको क्या मसला है? कैसे क्या तारीफ करें, हम इधर रहते हैं, हमको अपना पता है, हमको पता है, उसका नहीं पता बस। यही बात तो हम कह रहे हैं ना। भाड़ में जाए जो भी करे, हम तो अपना बात करते हैं ना, बस हम अपनी बात करते हैं, उनकी हम बात नहीं करते। जो जिधर भी चले जाएं, जो भी हो जाए, हमारा तो अपना सिस्टम है ना कि हम बर्बाद हो गए। अच्छा, हमने हमेशा नवाज शरीफ को कहा है कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, तो अभी भी आप लोग अपने इस बयान पर कायम हैं? पहले तो इसकी यारी थी ना, अब पता नहीं है या नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन बिल्कुल राइट है, बिल्कुल गद्दार था और उसकी यारी थी। बिन बुलाए मेहमान वो आ जाता है, पता नहीं वीजे पासपोर्ट नहीं मिलते और ऐसे ही पहुंच जाता है बस। हमको तो नहीं पता ये कहाँ से पहुंचता है। हम तो किसी इस्लामिक कंट्री में हज करने, जो उम्रा या किसी कंट्री में अगर जाना चाहें तो जलील और बर्बाद हो जाते हैं, हम तो नहीं जा सकते। पता नहीं वो दुश्मन मुबालिक से हमारा कैसे इधर पहुंच जाता है, हमें तो नहीं पता। नवाज शरीफ ने कहा मैं दोबारा इक़्तिदार में आ गया तो नरेंद्र मोदी को दोबारा पाकिस्तान में इनवाइट करूंगा। अल्लाह यकीन जाने हमें माफ कर दें बस, उसको बोलो हमें माफ कर दें। हमें हमारे वालिद साहिबान गुजर गए, हमारी उम्र 40-42 हो गई, हमारे बच्चों की 8-8, 10-10 हो गई और तुम वैसे के वैसे और खुदा के नाम हमारी जान छाड़ दो। सर आप क्या कहेंगे, हमारे जो एक्स वजीर आजम है, आए सर आगे आए, कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात। सर आपका क्या नाम है? मोहम्मद अफजल। क्या करते हैं सर आप? थोड़ा आगे आ जाएं कैमरे की तरफ आए। अच्छा, नवाज शरीफ ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया की तारीफ करते हुए कहा है कि आज हमारा हमसाया मुल्क भारत चांद पर पहुंच गया है और हम ज़मीन से ही नहीं उठ पा रहे, हमारे बुनियादी मसले ही हल नहीं हो रहे, इनका जिम्मेदार पाकिस्तान खुद है। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? नहीं, ये इसके जिम्मेदार हम ज़मीन पर हैं तो इसका जिम्मेदार नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ही है ना। अभी ये 1.5 साल की हुकूमत है, कितने मिनिस्टर, एडवाइज़र, वज़ीर, मशीर थे, असाब ही कोई नहीं। नीचे जो लोग हैं वो उनके लिए खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। अभी ये देखो इमरान खान ऐसा लीडर है, गोलियां भी लगी हैं उसको, इधर ही बैठा है। अभी जेल में क्या लगता है किसी को कि उसको ऑफर नहीं हो रही कि बाहर चला जा, जान छोड़ दे, लेकिन वो नहीं जा रहा। किसके लिए? इस अवाम के लिए। तो उसकी हुकूमत इनसे हज़ारों गुना बेहतर थी। अच्छा, हमने अक्सर देखा है कि नवाज शरीफ जो साहब हैं वो नरेंद्र मोदी की और इंडिया की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। क्या वो इंडिया की तरक्की से जेलस होकर इस तरह की बातें करते हैं या उन्हें कोई और मसला है? नवाज शरीफ को उनके सारे कारोबार उनके साथ साझे हैं, काफ़ी सारी इनकी उनके पास इन्वेस्टमेंट भी है, इनकी मशीनरी भी उधर है, काफ़ी इनका सारा एक ही सिस्टम है इंडिया के साथ। याराने दोस्तियाँ अभी भी ऐसी हैं जो पहले थी, कोई नहीं बदला कुछ भी। लेकिन आप लोगों को ये फील नहीं होता कि हम एक वक्त था 77 साल पहले एक ही मुल्क था, एक ही कौम थे, तकसीम हिंद के बाद हम लोग अलग हो गए, हमने पाकिस्तान बना लिया, लेकिन आज हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसकी इकॉनमी देख लें, उसकी मौशियत देख लें, वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और हम अभी तक रोटी कपड़ा और मकान के लिए रो रहे हैं। इकट्ठे दोनों मुल्क आज़ाद हुए थे, वो टॉप 10 में पहुँच गए इकानमी के लिहाज से। हमारा मुल्क टॉप 10 में नहीं, टॉप 5 में। टॉप 5 में। तो हमारा मुल्क नीचे जा रहा है। तो यही नहीं कि मेहरबानियाँ कर्जे लेते रहे हैं, जो भी आता है कर्जे लेता है, उसकी कीमत हम अदा कर रहे हैं महंगाई की सूरत में। कर्जों की कीमत हम दे खाए इन्होंने है, अपनी जायदादें बनाई हैं और उसका अदा कर रहे हैं कीमत हम गरीब लोग जो हैं। क्या नाम है आपका? ताबिर रियाज। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ साहब, वो इंडिया की तारीफ़ करते हुए कह रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत चांद पर पहुंच गया, लेकिन हम अभी तक ज़मीन से नहीं उठ पा रहे, अपने बुनियादी मसले ही नहीं हल कर पा रहे, इसका जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान खुद है। क्या कहेंगे आप इसके उनके इस बयान पर?
उनका बयान बिल्कुल ठीक है। देखें, हमारे मुल्क के अंदर किसी वज़ीर-ए-आज़म ने 5 से 10 साल नहीं लगाए, ठीक है। आप नरेंद्र मोदी को देख लें, वो कब से वज़ीर-ए-आज़म बना है। जब तक हमारे मुल्क के अंदर कोई एक लीडर 10 से 15 साल नहीं लगाएगा, वो कैसे हमारा मुल्क स्टेबल करेगा। सोचने की बात तो ये है। अभी हमारे नवाज शरीफ ने कितनी अर्सा लगाई है, कभी 2.5 साल, कभी 2 साल, कभी 3 साल, कभी इसको पूरा टाइम पीरियड उन्होंने दिया है, कभी नहीं दिया। जब तक आप किसी लीडर को 10 से 15 साल का टाइम पीरियड नहीं दोगे, तब तक हमारा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लें। यही बात तो मैं कह रही हूँ कि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इंडिया की आज ये खड़े होकर जो तारीफ़ें कर रहे हैं, सबके सामने आए रोज़ करते हैं, तो इनको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो है वो सियासी इस्तेकाम है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत को 10 साल हो गए हैं, कह रहे हैं अगला टर्न्योवर भी उनका आएगा। और अब आप देखें कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत में इंडिया ने कितनी डेवलपमेंट की। इंडिया वो पहला मुल्क बना जिसने चांद के साउथ पोल में कदम रखा और चांद पर पहुंचने वाला चौथा मुल्क है। तो आप मुझे बताएं कि हम ये सारा क्रेडिट तो उसके वज़ीर आज़म को ही देंगे ना, क्योंकि उसके टर्न्योवर में इंडिया साइंस, IT, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी हर लिहाज में आगे बढ़ा भाई। तो बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए, अगर जो पीरियड नवाज शरीफ का था 2017 में, अगर मैं गारंटी से कहता हूँ नवाज शरीफ अगर 5 साल और लगा जाता तो हमारा मुल्क भी इस टाइम चांद तक पहुँच चुका होता। जब तक आप किसी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को अगर इस साल मौका दें 10 साल का कम अज़ कम, तो हमारा मुल्क देखें इंडिया से भी आगे जाएगा। देखिए, नवाज शरीफ के बाद एक तरफ इमरान खान साहब की हुकूमत भी आई, बहुत सारे सपोर्टर यहाँ इमरान खान साहब के भी खड़े हुए हैं, उन्हें भी उनका टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया। अब आप देखें कि हमारे मुल्क के हालात कितने ख़राब हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क में सियासी इस्तेकाम ही नहीं है भाई। हम अपनी एक सैटेलाइट तक जो है वो खुद लॉन्च नहीं कर पाते जी। असल में इमरान खान की जो बात है, काफ़ी उसके सपोर्टर भी इधर खड़े हैं। इमरान खान खाली बातों से अवाम के जो दिल ना वो पूरे करता था, ठीक है। इमरान खान ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो अवाम की फलाह के लिए हो। उसने कर्जा आपके सामने है, तारीख में इतना कर्जा किसी लीडर ने नहीं लिया जो इमरान खान ने लिया है। 2017 में हमारा कर्जा था 23 अरब कुछ समथिंग था, तो उसके बाद फ़ौरन 50 अरब पे पहुंच गया है। तो वो कैसे पहुंचा, वो किधर लगा? कोई ऐसा प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर मुझे बताएं जो इमरान खान ने लगाया हो। देखिए, मैं ना इमरान खान साहब की सपोर्टर हूँ। एक मिनट इधर हो जाए भाई, जरा इस पे कैमरा लगाने, इसकी पर्सनैलिटी, इसकी पोजीशन जरा देखे ना। ये हक की बात नहीं कर सकता घर वालों के लिए, और सुने ये और क्या करेगा, इसका दिमाग खराब हो गया। ये है 75-80 साल का, बात तो कहता है ना। अगर 80-60 साल का होता ना फिर कहते हैं यार बुजुर्ग है, इसका दिमाग नहीं है, ठीक है ना। 22-25 साल है, मुझसे 20 साल भी छोटा है, नौजवान है। और यार तुम्हारा दिमाग ठीक है। इमरान खान ने जो हेल्थ का कार्ड का स्कीम किया ना 10 लाख का, सब पे पानी उसने फेर दिया कि एक मिडिल प्राइमरी क्लास का लड़का VIP हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है, अपने गुर्दे का, अपने दिल का ऑपरेशन का। ओ भाई तुम्हारा पता नहीं तुम किधर चले गए हो। मुझे लगता है आप पागल हो खान, मुझे लगता है आप वैसे दिमागी तौर पे पागल हैं, ठीक है। इमरान खान अवाम का मेरी बात सुनो, अवाम इमरान खान का वो जनरेशन है, वो जनरेशन 2010 के बाद, जिसकी पैदाइश 2000 के बाद है ना, वो जिनका दिमाग काम नहीं किया, जिनको पता नहीं मायशत क्या चीज़ है, वो लोग इमरान खान के साथ होंगे। जिनको पता है कि हमारा मुल्क स्टेबल कैसे करेगा। जब तक हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसे प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च होंगे, तब तक हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा। अच्छा, मुझे बताएं कि नवाज शरीफ साहब के 3 टर्न्योर आए, उन्होंने 3 टर्न्योर में क्या किया सड़कें और पुल बनाने के अलावा? देखिए, मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूँ, मैं एक सहाफ़ी हूँ, ना मैं नून लीग की सपोर्टर हूँ, ना मैं PTI की सपोर्टर हूँ, ना मैं किसी और पार्टी को सपोर्ट करती हूँ। देखिए, मैं हूँ अवाम की आवाज़। अवाम का कहना है कि ये सड़कें, ये पुल हमारा पेट नहीं भरते, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए, आटा चाहिए, हमें नौकरियां चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए हेल्थ का निज़ाम चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन चाहिए। तो मुझे बताएं, जो इमरान खान का लीडर कह रहा था कि मैं 50 लाख घर दूंगा, 1 करोड़ नौकरी दूंगा, तो वो उसने क्यों नहीं दी? वो उस टाइम किधर था? नवाज शरीफ के दौर में कोई इस तरह बेरोजगार था? हर बंदा रोजगार में था। प्रोजेक्ट क्यों लगते हैं? प्रोजेक्ट में लोग रोजगार के लिए लगाते हैं। और जो मोटरवे बनती है, अगर GT रोड होती तो हमारे आने जाने की दुश्वारी कितनी होती या ना होती? मोटरवे भी हमारा एक हिस्सा है पाकिस्तान में, अंदर खुशहाली है। मोटरवे, इस तरह जो हाइड्रो के प्रोजेक्ट हो गए, ये हमारी जो ओरियन लाइन बनी है, ये दिन का 3 लाख कम अवेश बंदा सफ़र करता है 40 रुपये में। क्या ये अवाम की सहूलत नहीं है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब अक्सर इंडिया की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। सिर्फ नवाज शरीफ नहीं, इमरान खान साहब भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते थे। देखें, जो तारीफ के काबिल है उसकी तारीफ करनी चाहिए। मुझे ये बता दें, आपके नज़दीक आप एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, ऐसी क्या वजह है कि आज हमारा हमसाया मुल्क भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया और हम आज
रोटी कपड़ा मकान में ही उलझे हुए हैं। वही बात है ना, मैंने आपको पहले भी कह चुका हूँ, नरेंद्र मोदी ने 10 साल लगा चुके हैं। हमारे मुल्क के अंदर आने वाले 70 साल में अगर जब तक आप किसी प्राइम मिनिस्टर को टाइम पीरियड ज़्यादा नहीं दोगे तब तक हमारा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। हम 2.5 साल लगाते हैं, उसके वज़ीर को हटा देते हैं। मैं अब उनका नाम नहीं लेना पसंद करूँगा, तो उसके बाद फिर आप देखिए हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा। जब तक आप किसी मिनिस्टर को 10 से 15 साल देंगे पाकिस्तान के अंदर तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। उसके बाद हम उसके ऊपर सवाल भी कर सकते हैं, भाई तुमने 10 साल लगातार लगाए, तुमने मुल्क के अंदर क्या किया है। 2.5 साल आते हैं, उसके बाद नया वज़ीर आता है, वो अपनी पॉलिसियाँ बनाता है, दूसरा अपनी बनाता है, तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा, मुझे ये बताएं। सोचने की बुनियादी चीज़ तो ये है हमारी। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब तक हमारे मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये बात तो बरहक है, ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा, हमारे जो साबिक प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो है वो बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज हमारा हमसाया मुल्क भारत चांद पर पहुंच गया, लेकिन हम अपने बुनियादी मसलों से नहीं निकल पा रहे, हम अभी तक ज़मीन से ही नहीं उठ पा रहे। इसका जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान खुद है, अपनी मौजूदा हालत के जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? वो हम क्यों जिम्मेदार, वो खुद भी जिम्मेदार है। उन्होंने क्या किया आवाम के लिए? कुछ भी नहीं किया। वो बार बार यही जताते हैं कि हमने रोड बनाया है। रोड बना के उन्होंने कौन सी हमें सहूलत दे दी है? इधर कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है नवाज शरीफ के होते। ठीक है, हमारा यही है, उनसे दावा है कि आप इमरान खान को एक दफ़ा फिर लाएं, वो इससे अच्छी हुकूमत करके दिखाएगा इन्हों को। ठीक है, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये सब चोर है, ये खाने के लिए है। इन्हें को बताएं, गरीब दर बदर ठोकर खा रहा है, कहीं काम नहीं है, किन्हीं के पास काम नहीं है, किन्हीं के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। नवाज शरीफ ने क्या दिया गरीबों को? कुछ भी नहीं दिया। किसी को जॉब नहीं है, हर कोई दर बदर ठोकर खा रहा है। तो फिर आज ये किस मुंह से इंडिया की तारीफ कर रहे हैं कि इंडिया चांद पर पहुंच गए? भाई, इंडिया अगर चांद पर पहुंचा है तो अपनी मेहनत पे पहुंचा है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, वो अपनी मेहनत पे पहुंचा है। ये भी कुछ करके दिखाएं, ये भी पहुंचेगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं पहुंचेगा। आप क्या कहेंगे नवाज शरीफ की इस बयान पर? ये इसको पहले इस बयान पे सोचना चाहिए, ये गलती किसका है? आपने जो बात किया ना, इसका खुद ही जिम्मेदार आप है। आप हमारा 3 बार प्राइम मिनिस्टर गुजर गया है, आपने हमारे जवानों को मौका दिया है? कभी उनको ऐसा यूनिवर्सिटियाँ, कभी ऐसा तजर्बे की ऐसी जगह दिया है कि उनको ऐसा जो मौके मिल जाए जिससे वो आगे बढ़े, चांद पे जान का सफ़र करे? आपने जो हमारा जवानों का किरदार उन्हें आपने सिपर कर दिया वो। ठीक है, ये सारे दुनिया का जो वाहिद इकानमी है ना, वो जवान है। जिस पे मुल्क ग्रोथ कर रहे हैं ना, वो जवान होते हैं। आपने जवान को कुछ क्या दिया है? आप तो जवान तालीम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ना, उससे वो आप इससे छीन लिया आपने। उनको महंगाई का इतना फहाल दिया है कि वो उसके ऊपर चढ़ नहीं सकता। अब आप देखें ना, ये इंडिया की तारीफ जो कर रहे हैं, तो इंडिया की सरकार अपने नौजवानों को क्या क्या सहूलियात देती है इनको नहीं पता। उनको स्कॉलरशिप देती है, उन्हें मुनासिब और मेयारी एजुकेशन देती है, उनको हमेशा सपोर्ट करती है। जब वो आउट ऑफ कंट्री नौकरियों के लिए जाते हैं तो उनकी गवर्नमेंट उन्हें बैक करती है। आज कितनी कंपनीज हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, इन तमाम के सीईओज इंडियन हैं। कोई मुझे बताएं किसी कंपनी का सीईओ पाकिस्तानी हो तो? एक मिनट में आपको एक बात बताऊँ ना, इसने अभी तक कोई प्लानिंग बताया है कि इस तरीके से हम ग्रोथ करेंगे, हम तरक्की करेंगे? ये कोई बताया है अभी तक? अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, इमरान खान ने जो एक तकरीर किया था, उसमें उसने ये साफ बताया था कि हम जो कहना अपने मादनियात निकालेंगे, अपना ये तेल निकालेंगे, इससे हमारा मुल्क का इकॉनमी आगे बढ़ेगा, इससे हम जो कहना नौकरियाँ देंगे, हमने जवानों को मौके देंगे, इससे हमारा मुल्क तरक्की करेगा। इसके पास और कुछ है नहीं, बस सिर्फ बयानियाँ दे के आगे बढ़ रहे हैं। ये कौन सा बात है? आपके ऊपर तजर्बा हो गया है ना, हमारे बापों ने आपके देखे, हमारे दादों ने आपके देखे है, आपको सारे मुल्क ने तजर्बा कर दिया आप पे। आगे आपके साथ है क्या? तुम किस मुंह से ये इंडिया के साथ अपना मुआवजा करते हैं? शर्म आनी चाहिए उसको कोई शर्म नहीं है इस बात पे कि आप नरेंद्र मोदी भी इंसान है, तुम भी इंसान है। उसने अपने मुल्क को किधर लेके जाए? आप भी हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, अब फिर से बनने जा रहा है तुम सेलेक्ट करके तुम्हें बनने जा रहा है, तुम फिर भी यही बात करेंगे। ये अगली बार तुम ये तजर्बा करेंगे, हम तुम्हारी बात मानेंगे क्या? आपने बात की नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी अपनी कौम के साथ मुखलिस है, वो अपने मुल्क का पैसा दूसरे मुल्कों में लेकर नहीं जाते, वो अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने नौजवानों के लिए, अपनी आवाम के लिए काम करते हैं। मुझे बताएं नरेंद्र मोदी साहब की कितनी प्रॉपर्टियां दूसरे मुल्कों में हैं? ये उसका ये मैं एक बात बताऊं, जो हकीकत में लीडर होते हैं ना, वो प्रॉपर्टी का शौकीन नहीं होता।
उनको ये शौक़ ही नहीं होता। वो उनको एक ही सोच होता है, जब मैं जाऊँ मेरा तारीख़ पीछे पड़ जाए, मेरे जो पीछे लोग आ जाए, मेरे को याद करे कि ये इसने कारनामा किया है, ठीक है। वो पैसे से क्या करेगा? पैसा तो ये जितने मालदार तरीन लोग गुजर गए हैं उनका कोई तारीख़ है? पैसा तो सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए होते हैं। पैसा ऐसे ना हो आप पैसे से इस्तेमाल हो, पैसा आप इस्तेमाल करो। आप ऐसा ना करें कि आप बैरून मुल्क पैसा लाओ, बैरून मुल्क का पैसा इधर लाओ ना, फिर तुम्हारा पता लग जाएगा तुम आवाम के साथ इस तरह मुखलिस है। पता आपने कहा कि बैरून मुल्क का पैसा अपने मुल्क में लाओ। अब आप देखें कि इंडिया में हर मुल्क इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हर बड़ी से बड़ी कंपनी चाइना को छोड़ के इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये इन्वेस्टर पाकिस्तान में क्यों नहीं आता? ये मैं आपकी ये बात है ना, जो मुल्क तरक्की कर रहे हैं ना उसका बेस्ट जरिया ये होता है कि दूसरा मुल्क उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जब दूसरा मुल्क सपोर्ट करते हैं ना, दूसरे मुल्क इसको पसंद करते हैं ना, तो फिर वो मुल्क आगे जाते हैं। जिस मुल्क से अपना लोग भाग जाते हैं ना, तो वो किस तरह तरक्की करेगा? वो तुम्हारे अपना कंपनियाँ बन हो रही है, तुम्हारा जितना भी कंपनियाँ हैं वो ज़राए के मुताबिक हज़ारों कंपनियाँ इस साल में 1 साल में बन हो रही है। तुम अपने कंपनियों को बहाल नहीं कर सकते, तो दूसरे मुल्क कंपनी वो पागल है तुम्हारे मुल्क में आएगा, उनका दिमाग ख़राब है। अपने मुल्क ठीक करो, दूसरा तुम खुद सपोर्ट करेगा, ठीक है। वो जो दूसरा मुल्क होते हैं ना, वो ममालिक अभी सोशल मीडिया के दौर है, एक एक चीज़ सेकंडों के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, उनको सब दुनिया को पता लग जाते हैं। तुम जो अच्छी तरक्की वाले काम करेंगे ना, दुनिया तुम्हें खुद सपोर्ट करेगा। अगर ऐसा नहीं होते, किसी का दिमाग खराब पाकिस्तान जैसे मुल्क में आ रहे हैं, इसका अपने लोग रो रहे हैं वो बाहर जाने के लिए, पासपोर्ट के जो दफ्तर होते हैं इसमें इतना रश होते हैं, तुम कहेंगे ये हॉस्पिटल है, इतना रश होते हैं। ये क्या मुल्क है जिधर हमारे, मैंने खुद FIA किया, FIA किया मैंने, ठीक है। अभी मैंने आगे तालीम बढ़ने का मेरे साथ वो कोई मौका नहीं था, ठीक है। मैं अपने घर का खर्चा मैं खुद ही मैं नहीं चला रहा हूँ, मेरा एक भाई भी काम कर रहे हैं, वो नहीं चला रहा है, बाप भी काम कर रहे हैं, 4-5 बंदे घर का खर्चा नहीं चलाते। इतना महंगाई, इतना बोझ हमारी सारे आवाम के ऊपर है। वो आपने कौन जिम्मेदार है इन सबका? कौन है? सबने देखा है। कौन जिम्मेदार? एक बंदा नवाज शरीफ, वो सबको पता है। ये तो बार बार आया ना। ये अभी मैं एक बात आपको बताऊँ ना, ये 16 महीने पहले इसका ने हुकूमत किया, ये इसको याद भी नहीं करते कि ये हमने किस तरह हुकूमत की। ये $150 को 300 प्लस पे चला गया, ठीक है, वो नहीं याद करता। लेकिन पिछले हुकूमत याद करते, वो तो तुमने IMF का बेड़ा गर्क किया था, सारा पैसा उधर से लाकर इधर लगा दिया था कि हम फिर कह रहे हैं हमने महंगाई नहीं ला। ये वो जो आप बदले ना वो हमसे ले रहे हो IMF। ये जो टैक्स बढ़ा रहे हो कौन बढ़ा रहे है? IMF बढ़ा रहे हैं। तुमने IMF से कर्जा लिया था, हमने तो नहीं लिया था। आज हम बोझ हम उठा रहे हैं, तुम्हारे पैसा लंदन में, हमारा इधर IMF को पैसा हम दे रहे हैं, रोज़ बरोज़ सूद बढ़ रहे हैं, हमारे ऊपर कर्जे बढ़ रहे हैं, कोई हाल नहीं है। आप कहेंगे इंडिया आगे चला गया, इंडिया ने अभी तक वो लिया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जाने पाकिस्तानी अवाम के जज्बात और तासुरात। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपके घर में ही जब आपके विरोधी खड़े हो जाते हैं तो आपकी जीतने की संभावना कम हो जाती है। देखिए, नवाज शरीफ क्या काम किए थे, कैसे किए थे, वो अलग अलग विषय है। देखिए, जब जनता के बीच में आप जब लोगों के दिलों में जब राज नहीं कर पाते हैं तो आप लोगों की नज़र में खटकते हैं, 100% सत्य है। क्योंकि जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, फिर उसके बाद जो इमरान खान की पार्टी थी, उनमें से तीनों के कार्यकाल को अगर देखा जाए तो अपने अपने स्तर पे सभी लोगों ने काम किया। लेकिन जो आवाम की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो महंगाई को कम करने के लिए ना कि वहाँ की जो कोई भी सरकारें, कोई भी गवर्नमेंट एक भी कदम उठा पाई है। क्योंकि इन लोगों का साफ साफ कहना है कि अगर नवाज शरीफ नहीं होता तो शायद इतनी महंगाई नहीं होती। क्योंकि अगर वो IMF से कर्जा नहीं लेता और बाहरी देशों, अपने घर की फैक्ट्री, जो अपने देश में जो फैक्ट्रियाँ अगर उसको चालू रखते तो शायद हमारे देश में इन्वेस्टमेंट। तुम अपने देश के अंदर की, अपने घर के अंदर की फैक्ट्रियाँ तक कुछ नहीं चालू करवा रहे हो और साथ में अपने देश के अंदर इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे देश में पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा कौन? ये बात सत्य है कि पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले नंबर आपको क्रेडिट बनाना पड़ता है, आपको एक माहौल बनाना पड़ता है, आपके अपने लोगों को एक ऐसी चीजें देनी पड़ती है जो आपको खुद करनी चाहिए। और साथ में अगर हम बात करें
कि किसी भी देश का इन्वेस्टमेंट तभी हो पाता है जब उस देश में शांति बहाल होती है। क्योंकि अगर आपके देश में शांति नहीं है, अगर कोई व्यक्ति आपके देश में आने से डरता है, अगर उसको भय लगता है, तो आपके देश में 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं होने वाला और आपकी अर्थव्यवस्था कभी भी बढ़ने वाली नहीं है। तो बस आप लोगों से यही कहना था कि बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको सनाम जद का ओरिजिनल वीडियो देखना है, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम।